अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक हमारे पास है फ्री रेडिकल। तो आज हमने पढ़ना है फ्री रेडिकल क्या होते हैं हमारे पास। अब अगर हम इसे देखें कि वाला जो टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बोर्ड का जो पेपर है उसके लिहाज से कितनी अहमियत खराब है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो बोर्ड के लिहाज से देखते हैं इसमें से ज़्यादातर हमारे पास क्या आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या फिर हमारे पास क्या आते हैं एमसीक्यू। लॉन्ग क्वेश्चन के जो चांस है तो वो बहुत कम होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ना होने के बराबर इस टॉपिक में जाते हैं। तो आज हमने बेसिकली इस टॉपिक को हमने इस तरह से भी कवर करें, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ भी जाता है तो हमने किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह का आता है तो हमने किस तरह से उसका आंसर देना ताकि हमें मैक्सिमम नंबर मिल सके। और इसी तरह से लास्ट में हम देखेंगे इस टॉपिक में से पॉसिबल एमसीक्यूज कौन कौन से होते हैं, जो एग्जामिनर है वो कौन किस तरह से एमसीक्यूज बना सकते हैं और कौन कौन से एमसीक्यूज बना सकते हैं। और एक आधे हम एग्जाम्पल भी करेंगे एमसीक्यूज की जो कि आप लोग के पास्ट पेपर के अंदर रिपीट हो चुके हैं हमारे पास। तो आज हम स्टार्ट पे सबसे पहले हम स्टार्ट करना फ्री रेडिकल होते हैं। तब फ्री रेडिकल बेसिकली क्या होते हैं, अगर इसके हम देखें तो हमारे पास ऐसे एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिनके पास हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो तो वो हमारे पास ओड हो तो उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं फ्री रेडिकल कहते हैं। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम दैट पोजेस ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद हो वो क्या हमारे पास ओड हो तो हम उन्हें क्या कहेंगे फ्री रेडिकल। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दो एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ क्लोरीन की, ये और दूसरी ले लेते हैं ये। अब देखिए भी दो हमारे पास ये मुख्तलिफ चीजें हैं। तीसरी एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं। अब देखिए अब इसमें से मैं आप लोगों को समझाऊंगा फ्री रेडिकल बेसिकली क्या होता है। अभी मैंने कहा है कि बस ऐसे एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिनके पास क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या ओड से मुराद आप लोग मैथ में पढ़ा ओड नंबर 1 3 5 7 9 8 सो हमारे पास तो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके पास हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे फ्री रेडिकल कहेंगे। अब देखिए इसमें से हम देख लेते हैं ये वाला जो हमारे पास इसके हम इलेक्ट्रॉन काउंट करने 1 2 3 4 5 6 और 7 इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके बाद काउंट करते हैं 1 2 क्योंकि ये जो हमारे पास नेगेटिव शो कर रहा है नेगेटिव इसके ऊपर जो चार्ज हमने डाला है इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है और हमारे पास क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह से ये तो हमारे पास बेसिकली मॉलिक्यूल तो ये हमारे पास साइड में। अब देखिए इन दोनों में से देखते हैं किसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो हमारे पास क्या ओड है तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये वाला जो हमने लिया एग्जांपल इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है हमारे पास 7 है और यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर क्या हमारे पास 8 है। तो अब इनमें से 7 और 8 इन दोनों में से ओड नंबर कौन सा है तो डेफिनेटली 7 जो ये हमारे पास क्या ओड नंबर है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा फ्री रेडिकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये वाला फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल को देखने के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है। हम क्या करते हैं वो जो एलिमेंट का सिंबल उसके ऊपर हम क्या करते हैं डॉट का निशान लगाते हैं। बेसिकली जो डॉट होता है वो भी किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं फ्री रेडिकल। अब देखिए ये तीन है यहाँ पर कुछ नहीं लगा इसके ऊपर चार्ज है इसके ऊपर क्या लगा डॉट। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं ये हमारे पास क्या कहलाता है फ्री रेडिकल कहलाता है। तो ये हम देखेंगे कि इसकी हमने एग्जाम्पल किस तरह से कवर करनी है और साथ हम देखेंगे किस तरह से हमने आगे से देखना है डेफिनेशन। अब सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं फ्री रेडिकल को डिफाइन किस तरह से करते होते हैं। डिफाइन अब देखिए यही बात करें एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम मीन वो एक सिंगल एटम भी हो सकता है या फिर क्या करें बस ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम group of atoms possessing odd number of electrons is called फ्री रेडिकल। तो उसे हम क्या करेंगे फ्री रेडिकल क्योंकि वो एक सिंगल एटम भी हो सकता है या फिर हमारे पास क्या है ग्रुप ऑफ एटम जिनके 2 3 4 एटम भी हो सकते हैं जिनके पास क्या ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो क्या होनी चाहिए बस ओड नंबर में होनी चाहिए। तो उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं हम फ्री रेडिकल कहते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं एग्जांपल
अब जैसे हम ले लेते हैं Cl डॉट H डॉट Cl3 डॉट। अब ये तीन हमारे पास क्या एग्जांपल है, किस चीज की एग्जांपल है, फ्री रेडिकल। अब देखिए अगर इसके हम देखें यहाँ पर भी हमने काउंट किया है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद कितने, 7, तो 7 क्या है ओड नंबर। अब ये हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हमारे पास क्या करेगा, ये 1 जो है वो कौन सा नंबर, तो 4 नंबर, तो ये भी हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल। इसी तरह से सेम इसके अंदर हम काउंट करें, इसके पास दो नंबर क्या होता है, ओड नंबर में क्या आता है, बस इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे पास। तो ये तो थी हमारे पास उनके फ्री रेडिकल की एग्जांपल। अब उसके बाद देखते हैं हम इनको किस तरह से बनते, किस तरह आते हैं हमारे फ्री रेडिकल होते हैं, किस तरह से बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो होते हैं वो बेसिकली किस तरह से बनते हैं। अब देखिए भी एटम के दरमियान बेसिकली जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो उससे हमारे पास डेफिनेटली क्या बनेगी, फ्री रेडिकल बनेंगे। अब बॉन्ड जो होता है वो दो तरह का ब्रेक होता है, एक जो होता है होमोलिटिक ब्रेकेज होती है बॉन्ड की, दूसरी क्या होता है बस हेटेरोलिटिक। अब देख लेते हैं होमोलिटिक से क्या बना होते हैं, हेटेरोलिटिक से क्या बना। अब फॉर एग्जांपल दो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए भी ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, इसी तरह से सेम एक ही हमारे पास क्या है, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल। अब देखिए भी इनके दरमियान क्या हमारे पास बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड, इसके इससे मुराद ये कि यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, इनके एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, एक क्लोरीन इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, और सेम इसी तरह से यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा। अब देखिए भी पहले वाला जो बॉन्ड देखते हैं हम कहते हैं इसकी हेटेरोलिटिक ब्रेकेज। हेटेरोलिटिक की ब्रेकेज का मतलब ये होता है कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी एक एटम के पास जाते हैं, दो एटम के दरमियान जो बॉन्ड होता है तो उनमें से किसी एक एटम के पास चले जाते हैं। उस तरह की जो बॉन्ड की ब्रेकेज होती है तो उस ब्रेकेज को हम बेसिकली क्या कहते हैं, हेटेरोलिटिक ब्रेकेज कहते हैं। अब देखिए भी ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो वो इस वाले क्लोरीन एटम के पास चले जाएंगे। अब इससे हमारे पास क्या बनेगा, इससे ये बन जाएगा बस एक Cl पॉजिटिव बन जाएगा और साथ क्या बनेगा बस Cl नेगेटिव बन जाएगा। अब इससे ये जो हमारे पास बॉन्ड की ब्रेकेज है, इस बॉन्ड की ब्रेकेज को हम बेसिकली क्या कहेंगे, हेटेरोलिटिक ब्रेकेज, सॉरी हेटेरोलिटिक, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम के पास। अब इसको देखते हैं, ये हमारे पास कहते हैं होमोलिटिक। अब होमोलिटिक से मुराद ये है कि एक इलेक्ट्रॉन एक वाले एटम के पास जाएगा, दूसरा दूसरे के पास, क्योंकि जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम के पास एक जाएगा, दूसरे एटम के पास भी दूसरा जाएगा। अब इसमें क्या करेगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और सेम इसी तरह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्या बनेगा, इस तरह से हमारे पास ये बनेंगे Cl डॉट प्लस Cl डॉट। अब देखिए भी ये हमारे पास क्या है, बॉन्ड की ब्रेकेज है, ये जो बॉन्ड की ब्रेकेज है इस बॉन्ड की ब्रेकेज को बेसिकली हम क्या करें, होमोलिटिक ब्रेकेज में, तो बराबर में दरमियान में हमारे पास क्या बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ है, हाफ इलेक्ट्रॉन उसके पास चले गए, हाफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे के पास चले गए हमारे पास। अब देखिए भी यही बात लिखेंगे कि हमारे पास किस तरह से बनते हैं हमारे पास फ्री रेडिकल आर फॉर्म बाय free radical are formed by homolytic breakage between homolytic breakage of bond between two atoms। इनके जो दो एटम्स होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड की ब्रेकेज है वो किस तरह से हो गया, बस होमोलिटिक ब्रेकेज होगी, तो उससे जो हमारे पास बनेगा जो सब्सटेंस बनेगी उससे हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहेंगे। अब देखिए भी फॉर एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। अब देखिए यही वाली एग्जांपल हमने जो अभी लिया वहां पर, अब इसकी क्या करेंगे, हमने बॉन्ड की होमोलिटिक ब्रेकेज करेंगे। जैसे हम होमोलिटिक ब्रेकेज करेंगे ये एक Cl प्लस Cl बन जाएगा, ये हमारे पास क्या है, बॉन्ड की ब्रेकेज। इसी तरह से हम H2 के लिए लेते हैं एग्जांपल, ये क्या बनेगा H डॉट प्लस क्या बनेगा H डॉट। इसी तरह से CH4 के लिए लेते हैं, इनमें से कोई एक बॉन्ड भी हम क्या करते हैं, ब्रेकेज कर देते हैं। अब देखिए जब यहाँ पर होमोलिटिक ब्रेकेज होगी तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, दो रेडिकल बनेंगे, एक ये यहाँ पर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाएगा ये। अब इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, CH3 डॉट प्लस क्या करेंगे H डॉट।
ये हमारे पास क्या करें, फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। जो फ्री रेडिकल है वो बेसिकली किस तरह से हमारे पास बन रहे हैं। अब उसके बाद देख लेते हम अब उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास जो फ्री रेडिकल है इनको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्योंकि जो फ्री रेडिकल है वो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं हमारे पास। फ्री रेडिकल में अभी मैंने बताया कि जब हम क्या करेंगे, कोई भी हमारा एटम जो सैंपल होगा उसके ऊपर हम क्या पुट करेंगे, डॉट पुट करेंगे, उससे हमारे पास क्या होगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। जैसे मैं कहूँगा कि ये हमारे पास 3 किस्म के बनेंगे, Cl डॉट, Cl नेगेटिव, Cl पॉजिटिव, Cl2। अब इनमें में से हमें कौन सा फ्री रेडिकल हम देख कर बताते हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन का मेथड होता है। फिर क्या हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट के सैंपल उसके ऊपर क्या डॉट का निशान होता है, हम कहेंगे डेफिनेटली क्या हमारे पास फ्री रेडिकल। इसके ऊपर डॉट का निशान है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, फ्री रेडिकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारे पास, फ्री रेडिकल। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, इनके जो फ्री रेडिकल थे इनको किस तरह से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते होते हैं। अब देखिए फ्री रेडिकल अभी मैंने बताया क्या करेंगे, जो हमारे पास एलिमेंट का सैंपल है उसके ऊपर क्या करेंगे, डॉट का निशान करेंगे, उससे हमारे पास क्या करेंगे, फ्री रेडिकल होगा। फ्री रेडिकल आर रिप्रेजेंटेड बाय free radical are represented by putting dot on the symbol of an atom of an element, क्योंकि एक एलिमेंट का जो एटम होता है उसके सिंबल के ऊपर हम क्या करेंगे, डॉट पुट करेंगे, तो वो हमारे पास क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, फ्री रेडिकल। फॉर एग्जांपल मैं H इसके ऊपर डॉट का निशान लगा, ये हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल। इसी तरह से Cl इसके ऊपर डॉट का निशान, ये भी हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल। अब उसके बाद हमारे पास फ्री रेडिकल ये कहते हैं बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज होती है, क्योंकि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो कहते हैं और होते हैं, तो ये बहुत करती है, फौरन से क्या कहते हैं रिएक्शन करते हैं पार्टिसिपेट किसी और हमारे पास एटम के साथ क्या आपको बॉन्ड बना दे, या फिर उनसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, या फिर उनको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इस तरह से ये कहते हैं वेरी रिएक्टिव स्पीशीज होती है। फ्री रेडिकल आर वेरी फ्री रेडिकल are very reactive species, very reactive species, क्योंकि ये तो फौरन से रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। क्यों पार्टिसिपेशन करते हैं, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, और होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसके बाद देखें तो इनमें से हमारे पास एमसीक्यूज किस तरह से, अगर शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो वो पूछ लेंगे हमारे पास डिफाइन फ्री रेडिकल एंड गिव इट्स एग्जांपल, या फिर वो पूछते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल है वो किस तरह से करते हैं, उसके लिए आप लोगों ने ये वाला पैराग्राफ दिया, या फिर उसमें कहते हैं फ्री रेडिकल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ फ्री रेडिकल आर रिप्रेजेंटेड बाय, लेकिन फ्री रेडिकल को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 तरह के हमारे पास क्या होता है, इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो वो सारा का सारा आप लोगों को यहाँ तक एंड तक लिखना पड़ेगा। अब देख लेते हैं इसमें से एमसीक्यूज पूछ किस तरह से, एमसीक्यूज किस तरह से बन कराते हैं, और जो पास्ट पेपर में एमसीक्यूज है तो वो मैं आप यहाँ पर लिख लेता हूँ। वो हमारे पास पास्ट पेपर के अंदर जो एमसीक्यूज की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी, विच वन ऑफ द following is a फ्री रेडिकल, क्योंकि कौन सा हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए बी सी और डी।
हमारे पास क्या होगा, 3 हमारे पास स्ट्रॉन्ग होंगे तो 1 हमारे पास क्या होगा सही होगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं हम, Cl2 क्लोरीन का मॉलिक्यूल, Cl नेगेटिव, HCl और साथ हम Cl डॉट। अब देखिए अभी हमने बताया कि अगर कोई एलिमेंट है उसके ऊपर डॉट का निशान है तो वो हमारे पास क्या होगा, फ्री रेडिकल। अब इनमें से देखिए तो कौन सा हमारे पास एमसीक्यू सही होगा, ये वाला जो हमारे पास एमसीक्यू नंबर डी है, ये हमारे पास पूरा इंपॉर्टेंट है। या फिर हमारे पास एमसीक्यू पूछने का तर्ज कुछ इस तरह से भी, बीच वाला द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्री रेडिकल, क्योंकि 3 हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल दे देगा और 1 2 फ्री रेडिकल नहीं देगा। हमने बताना कि कौन सा फ्री रेडिकल इसमें से नहीं है। अब देखिए दूसरा एमसीक्यू जो बोर्ड के अंदर आया था वो ये है, बीच वाला था बीच वन का following is not a example of free radical, क्योंकि 3 हमें फ्री रेडिकल की एग्जाम्पल दी जाएगी, एक जो नहीं दी जाएगी हमने क्या करना उसके ऊपर हमने निशान लगाना। अब देख लेते हैं हम ए बी सी और डी, क्योंकि ये 4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। अब देखिए सबसे पहले हमें ये ऑप्शन दिया जाएगा एच डॉट, उसके बाद में सी एल डॉट, सी एच 3 डॉट, उसके बाद में एच ई दिया जाएगा। अब देखिए भी हमने स्टेटमेंट को देखना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल, कौन सी फ्री रेडिकल की एग्जांपल है। ऑप्शन ए में फ्री रेडिकल की एग्जांपल, ऑप्शन बी भी फ्री रेडिकल, ऑप्शन सी। अब हमें कैसे पता चला कि ये हमारे पास फ्री रेडिकल, हमने देखिए एलिमेंट का सिंबल उसके ऊपर डॉट का निशान है, हम कहेंगे ये फ्री रेडिकल, इसके ऊपर डॉट का निशान, इसके ऊपर भी डॉट का निशान, इसके ऊपर भी डॉट, इसके ऊपर डॉट का निशान नहीं। ये क्यों, ये हमारे पास हीलियम मॉलिक्यूल, हीलियम का एटम, ये हमारे पास क्या होगा, राइट हमारे पास क्या होगा आंसर। ये तो था आज का हमारे पास टॉपिक। हमने आज फ्री रेडिकल का टॉपिक क्या क्या कवर किया है, उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले फ्री रेडिकल की डेफिनेशन देखी, फिर उसके बाद में फ्री रेडिकल होते हैं वो किस तरह से बनते होते हैं, और उसके बाद में फ्री रेडिकल किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ हमने ये भी पढ़ा है फ्री रेडिकल होते हैं वो क्या होता है, बहुत ही रिएक्टिव फ़ौरन से क्या करते हैं, रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, क्योंकि स्टेबल जो होते हैं वो बहुत कम स्टेबल, जैसे बनते वैसे के वैसे क्या करते हैं, फ़ौरन से रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन कर कोई और कंपाउंड बना लेते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में पढ़ाई जो टॉपिक है इसमें से एमसीक्यूज किस तरह से पूछ सकते हैं, मतलब एग्जामिनर है। तो ये वाले जो टॉपिक है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ भी है तो आप लोग ये सारी चीज़ें हैडिंग बनाकर यहाँ तक लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे। अगर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो 3 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं हमारे एग्जामिनर है। फ्री रेडिकल की डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन के साथ एग्जाम्पल किस तरह से बनते हैं, फ्री रेडिकल का रिप्रेजेंटेशन और साथ उसके एग्जाम्पल किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते होते हैं फ्री रेडिकल। और लास्ट में ये हमारे पास एमसीक्यू पूछ सकते हैं, एमसीक्यू इस तरह से होगा क्योंकि वो स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास स्टेटमेंट इस तरह से बनेगा या फिर ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास आज का टॉपिक। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ पूछनी हो, उनके समझ ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं हमारे पास। अल्लाह जज़ाकल्लाह।